व इज़ बव्वअना ली इब्राहीम मकानल बैत, मकानल बैत काबतुल्लाह बनाने की जो जगह है, काबतुल्लाह की जो जगह है कि कहाँ काबतुल्लाह की तामीर होगी, उस जगह की तायीन अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए करवाई। ऐसे में काबतुल्लाह की मुअस्सिस कौन है, सबसे पहले कौन बनाए काबतुल्लाह को? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाए, या आपसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया है, या उनसे भी पहले मलाइका ने उसको बना दिए थे? फिर ये भी बात आएगी कि जो है काबतुल्लाह का जो तवाफ़ रहा, हज वाली जो इबादत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी ये इबादत अंजाम दी जा रही थी। अम्बिया अलैहिस्सलाम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले के हैं, क्या उन्होंने भी हज किया? आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया, या मलाइका ने तवाफ़ करते रहे उसका? इस सिलसिले में क्या बातें हैं आज की इस नशिस्त में और आने वाली मज़ीद 2 नशिस्तों में, 3 नशिस्तों में मैं जो है इस मौजू को क़दरे तफसील से बताऊँगा इंशाअल्लाह, ताकि बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। इसलिए कि कदीम जदीद सभी मुफस्सिरीन इस आयत करीमा और जो सूरतुल बक़रा की आयत करीमा है, व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, इन 2 आयत की तफसीर में इस बात को लिखते हैं, बताते हैं कि जो है काबतुल्लाह को सबसे पहले कौन तामीर किए। इस सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह नुक्ता नुक्ता करके आपके सामने रखूँगा ताकि बात समझने में आसानी हो। एक बुनियादी बात में जहाँ से अपनी बात का आगाज़ करूँगा, देखो ये जो आयत करीमा है, व इज़ बव्वअना ली इब्राहीम मकानल बैत, इस आयत करीमा की तफसीर में हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस मसले को यानी इस पहलू से बताया है कि ये आयत करीमा उन उलमा का मुस्तदल रही है, यह आयत करीमा उन अहले इल्म की दलील रही है जो अहले इल्म कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही सबसे पहले काबा को बनाए, उनसे पहले काबा नहीं था। इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि वक़द इस्तदल्ल बिही कसीर मिम्मन क़ाल इन्ना इब्राहीम हुवा अव्वलु मन बनल बैतुल अतीक़ फ़इन्नहु लम युबना क़ब्लहु, कि अहले इल्म की बड़ी तादाद इसी आयत करीमा को रख कर के इस्तदलाल करती है कि काबतुल्लाह की तामीर सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही की है, उनसे पहले काबतुल्लाह का वजूद नहीं था, सरे से वजूद नहीं था। ये माना है इसका। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये कहा कि अहले इल्म ने इससे इस्तदलाल किया है, इब्न कसीर रहमहुल्लाह का भी यही इस्तदलाल है, इब्न कसीर रहमहुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ है। इंशाअल्लाह जब मैं आगे बताऊँगा कि मुहक़्क़िक़ अहले इल्म ने क्या कहे हैं इस आयत इस मसाले से मुताल्लिक़, तब मैं आपको इब्न कसीर के हवाले से बताऊँगा रहमहुल्लाह। तो ये तो इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने एक तारुफ़ी तौर पर यह बात कही। इस सिलसिले में एक हदीस मुबारक आती है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी की आप देखेंगे किताब अहादीस अल-अंबिया में, और सही मुस्लिम की किताबुल मसाजिद में अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल इस ज़मीन की अगर बात करते हैं, कहा कि अय्यु मस्जिदिन अव्वलु वुदिअ अलल अर्ज़ि अलल अर्ज़, कि अय्यु मस्जिदिन वुदिअ अलल अर्ज़ि अव्वलु, इस ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? और तलब बात है, इस ज़मीन पर अय्यु मस्जिदिन वुदिअ अलल अर्ज़ि अव्वलु, सबसे पहले इस ज़मीन पर कौन सी मस्जिद बनाई गई? अल्लाह के रसूल ने कहा अल मस्जिदुल हराम। ये कहते हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैंने फिर पूछा अल्लाह के रसूल से सुम्मा अय्यु, फिर कौन सी मस्जिद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मस्जिदुल अक़सा, मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस। अब एक तीसरा सवाल किया जो बहुत ही काबिल गौर है, कहा कि कम काना बैनहुमा, मस्जिद हरम और मस्जिद अक़सा, इन दोनों के दरमियान मुद्दत कितनी है? अल मस्जिदुल हराम की तामीर के कितने अरसे के बाद मस्जिद अक़सा तामीर हुई है? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बऊन सनतन, 40 साल बाद। ये चीज़ बहुत ही अहम है। किस एतबार से अहम है आप ज़रा गौर कीजिए। जो अहले इल्म ये कहते हैं, जिनकी बात मरजू है, दुरुस्त नहीं है, दलाइल से किसी तौर पर भी हम आहंग नहीं है, किसी तौर पर भी हक़ बजानिब नहीं है ये बात, जो अहले इल्म ये कहते हैं कि सबसे पहले काबतुल्लाह की तामीर हुई इस दुनिया में, और उसको बनाने वाले आदम वो तो सही है, सबसे पहले मस्जिद जो बनाई गई वो काबतुल्लाह, लेकिन ये कि आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाए हैं। और फिर अगर इस हदीस को सामने रखेंगे तो 40 साल के बाद, गोया कि 40 साल तो उन्हीं की, वो तो इनकी 1000 से ज़्यादा तो उनकी उम्र थी, तो गोया कि आदम अलैहिस्सलाम ही के दौर में आप ही ने बनाई मस्जिद हराम, और जो है उसके बाद जो है
मस्जिद अक़सा की भी तामीर आप ही की ज़िंदगी में हुई, तो फ़लस्तीन कहाँ, काबतुल्लाह कहाँ, फ़लस्तीन तो आप ही ने जाकर के वहाँ भी बनाए हैं। वजूद कहाँ था इंसानों का, किसके लिए बनाई गई मस्जिद वो? ये बात किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक इश्काल ये पैदा होता है कि काबतुल्लाह के मुअस्सिस अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, तो 40 साल के बाद मस्जिद अक़सा बनाई गई, तो मस्जिद अक़सा को किसने बनाई? एक हदीस आती है सुनन अबी दाऊद की, पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ, सुनन नसाई की, अफ़वन सुनन नसाई की हदीस वो सुनाता हूँ, फिर मैं जो है लौट कर आता हूँ, मसले को समझाता हूँ। उस हदीस को समझने में कभी गलती होती है, चूक होती है, इसकी वजह से इश्काल पैदा होता है। वो हदीस सुनन नसाई की है। सुनन नसाई में एक किताब है किताबुल मसाजिद, उसमें हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। इमाम नसाई रहमहुल्लाह किताबुल मसाजिद में आगाज़ ही में, यानी मस्जिद की फजीलत और मस्जिद में जो है एहतिमाम करना, मस्जिद बनाना, इन सब मौज़ूआत पर अहादीस लाने के बाद सबसे अजीम मस्जिद कौन सी है, उस मस्जिद हराम, उसमें पढ़ने की फजीलत क्या है, फिर मस्जिद अक़सा, फिर मस्जिद नबवी, इसका जिक्र आपने किया। जब बात आई मस्जिद अक़सा की, उसमें नमाज़ पढ़ने की फजीलत क्या है, उसको बताने के लिए हदीस लाए हैं, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस की हदीस। उस हदीस का आगाज़ कैसे हुआ है? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्ना सुलैमान इब्न दाऊद लम्मा बना अल मस्जिद अल अक़सा सअलल्लाह ख़िलालन सलासा। जब सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा की तामीर की, तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं की उन्होंने। आगे 3 दुआएं मनक़ूल हैं। अब वो दुआएं मैं आपको जिक्र कर देता हूँ, लेकिन हमारे मौजू से कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है। एक दुआ ये कि ए अल्लाह, जो है मैं जब किसी के बारे में कोई फ़ैसला करूँ किसी मसले से मुताल्लिक़, तो जो तेरा फ़ैसला होगा उसके मुवाफ़िक़ हो, और मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी के लिए वो ऐसी हुकूमत ना हो। और तीसरी दुआ ये है कि जो है, यानी जो मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ेगा, नमाज़ पढ़ करके जाएगा, तो फिर ऐसे ही जाए जैसे कि अभी उसकी माँ ने उसे जन्म दी है, इतना पाक होकर के जाए। ये 3 दुआएं आपने की। लेकिन यहाँ मेरे मौजू से मुतालिक बात क्या है कि लम्मा बना सुलेमान इब्न दाऊद लम्मा बना अल मस्जिद अल अक़सा, जब सुलेमान इब्न दाऊद ने मस्जिद अक़सा को बनाया, ये हदीस के अल्फाज हैं। इससे क्या मालूम होता है कि मस्जिद अक़सा किसने बनाई? सुलेमान इब्न दाऊद ने। और काबतुल्लाह की तामीर कुरान की नस से साबित है कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की। और जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाई है, उसमें क्या है, दोनों के दरमियान कितना फासला है? 40 सना। तारीख़ इस बात पर दलालत करती है कि इब्राहीम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान का जो अरसा है वो 1000 साल से ज़ायद है। 1000 साल से ज़ायद है। कहाँ 40 सनतन? तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि काबतुल्लाह को जो बनाए वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अगर आदम अलैहिस्सलाम बनाए होते तो फिर मस्जिद अक़सा किसने बनाई? मस्जिद अक़सा से मुताल्लिक़ बात सराहतन ये बात मिलती है हमको कि वो याकूब अलैहिस्सलाम ने बनाए हैं, याकूब अलैहिस्सलाम ने बनाए हैं। तो इस एतबार से भी ये बात बिल्कुल मेल नहीं खाती है कि आदम और याकूब से मुताल्लिक़ बात हो। इस हदीस को अगर हम सामने रखते हैं सुनन नसाई की, जिसमें सुलेमान की बात आती है, वो भी सनदन सही है, लेकिन फिर भी टकराती है बात कि जो है इब्राहीम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल का फासला है। तो दुरुस्त बात क्या है कि मस्जिद हराम, इसकी तामीर करने वाले, इसके जो मुअस्सिस हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और मस्जिद अक़सा के याकूब अलैहिस्सलाम हैं। अब मैं इसको मुदल्लल आपके सामने बात रखता हूँ, बुनियादी बात, इस बात को समझाने के लिए। अब ज़रा गौर कीजिए कि हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह, उनकी जो किताब है ना ज़ादुल मआद, उसमें बिल्कुल आगाज़ में, क्योंकि ज़ादुल मआद हकीकत में कौन सी किताब है? फ़िक़्ह की किताब नहीं है ना, भले ही फ़िक़्ही अंदाज में है, वो सीरत रसूल पर किताब है। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ज़ादुल मआद के बिल्कुल आगाज़ में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाया और आपके साथ किस तरह का उम्दा मामला किया गया अल्लाह के रसूल के साथ, उसमें से एक ये भी कि आपको जो है मक्का में आपको नबी बना के भेजा गया, तो सबसे बेहतरीन ज़मीन का आपके लिए इंतखाब किया गया, वो ज़ेर बहस मौजू है ज़ादुल मआद के आगाज़ में, कि आप अलैहिस्सलाम जो आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं, तो उनके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन ज़मीन का भी इंतखाब किया गया, सबसे अशरफ और सबसे खैरियत वाली ज़मीन का, काबतुल्लाह का। और वहाँ आपने मस्जिद हरम की तामीर की, और फिर काबतुल्लाह के खसाइस भी उसी ज़िम्न में बताने लगे इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह। बताते काबतुल्लाह के क्या क्या खसाइस हैं बताते हुए एक बात ये भी बात उन्होंने की कि जो सबसे पहले बनाने वाले जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, यानी ये बताना चाह रहे थे इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कि काबतुल्लाह के खसाइस में से एक ये भी है कि रूह ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहला बनाया हुआ घर है, ये उसकी खुसूसियत है। तो वो कौन बनाए? वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वहाँ ये बात आई।
उसी ज़िम्न में इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि वक़द अश्कल हाज़ल हदीस, ऐसे आपने कहा कि ये हदीस मुबारका वक़द अश्कल हाज़ल हदीस अला मन लम यअरिफ़िल मुराद मिन, जो इस हदीस का सही माना मतलब नहीं समझ पाए उनको ये हदीस ऐसे नज़र आती है कि वो टकराने वाली बात है, एक इश्काल नज़र आया उनको। बात क्या है, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि काबतुल्लाह के मुअस्सिस इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और मस्जिद अक़सा के जो मुअस्सिस हैं वो हैं याकूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में पैदा हो गए थे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक औलाद है इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम ही के फ़र्जंद है वो, और इब्राहीम के औलाद ज़िंदगी में पैदा हो गए थे वो। ये बात मालूम होनी चाहिए। इस एतबार से इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि ये बात अच्छी तरह मालूम हो जानी चाहिए कि फ़इन्ना सुलैमान, इब्नुल क़य्यिम के अल्फाज हैं, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि सुलैमान अलैहिस्सलाम फ़इन्ना सुलैमान इन्नमा कान लहू मिनल मस्जिदिल अक़सा तजदीदुहु ला तअसीसुहु, कि इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि सुलैमान अलैहिस्सलाम का जो मामला मस्जिद अक़सा से जुड़ा हुआ है वो तजदीद का है, तअसीस का नहीं है, मुअस्सिस नहीं है, मुजद्दिद है वो। मुअस्सिस तो याकूब अलैहिस्सलाम है, फ़इन्नमा अस्ससहु याकूब इब्न इसहाक़ अलैहिस्सलाम, ऐसा लिखा है इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने। बात कितनी दुरुस्त नज़र आती है। देखिए कुरान मजीद में आप देखिए सूरत आल इमरान है, सूरत आल इमरान का भी 2 पारों में जो है ये तकसीम हुई है। ये सूरत आल इमरान, एक तिलकर रसूल में जो 3रा पारा है, एक लन तनालु में जो 4था पारा है। चौथे पारे का जो सबसे पहला सफ़ा है, बिल्कुल आगाज़ दूसरी आयत करीमा चौथे पारे की, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल्लु ताआम कान हिल्लन लिबनी इसराइल। किसका जिक्र है? इसराइल से मुराद कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम। शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह, उन्होंने इस आयत करीमा की तफसीर में कहा कि इस आयत करीमा, कौन सी आयत करीमा? इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदल लिल आलमीन। इस आयत करीमा में क्या बात बताई जा रही है कि इस रोए ज़मीन का सबसे पहला घर जो इबादत के लिए बनाया गया है वो काबतुल्लाह है, मस्जिद हरम है। तो उससे पहले जो आयतें जिक्र की गई हैं उसमें इसराइल का जिक्र है, और वो है याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूदियों पर रद्द कर रहे हैं, उनके मुताद्दिद एतराज़ात थे। उनका एक एतराज़ ये था कि सबसे पहला जो घर बनाया गया है इबादत के लिए वो याकूब अलैहिस्सलाम जो मस्जिद अक़सा बनाए हैं, वो जो है क़िबला है हमारा, और तुमने मस्जिद हरम को जो है क़िबला बना लिया है। एतराज़ किया ना उन्होंने मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल पर तो एतराज़ किया ना यहूदियों ने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इस एतराज़ का जवाब दिया कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदल लिल आलमीन। जो याकूब अलैहिस्सलाम के जिक्र के 3 आयतों के बाद इसको जिक्र किया गया है। बताने का मकसूद ये है कि मस्जिद अक़सा तो बनाई गई 40 साल के बाद ना, सबसे पहले तो ये बनाई गई है और उसको बनाने वाले याकूब अलैहिस्सलाम है। तो वो सियाक़ बता रहा हूँ मैं आपको, यानी ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके मुअस्सिस हैं और उसके मुअस्सिस याकूब अलैहिस्सलाम हैं, तभी जाकर के बात सही अंदाज में हमारे सामने आती है। वरना काबतुल्लाह के मुअस्सिस आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, मलाइका नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, जिस तरह से उसके मुअस्सिस याकूब अलैहिस्सलाम हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात बिल्कुल वाज़ेह है। एक और बात भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि जो हदीस अबी ज़र अल-ग़िफ़ारी है ना, जिसमें है कि जो है सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, उसके बाद कौन सी मस्जिद, दोनों के दरमियान कितना फासला है, कहा कि वो हदीस मुबारका दरअसल इस आयत करीमा की तफसीर बयान कर रही है। ऐसा कहा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में, किताब अहादीस अल अंबिया में। आप देखो किताब अहादीस अल अंबिया में वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम ख़लीला के तहत जो बाब है उसमें जो अहादीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लेकर आए हैं उसकी शरह करते हुए इब्न हजर ने ये बात कही है कि वह हदीस अबी ज़र अल-ग़िफ़ारी, यानी हदीस अबी ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जो हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, कहा कि वो ये आयत करीमा जो सूरत आल इमरान की है उसकी तफसीर बयान कर रही है। यानी यहाँ पर जो है सूरत आल इमरान में देखो आप, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, इस आयत करीमा को याकूब अलैहिस्सलाम के जिक्र के बाद बयान किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि जो है काबतुल्लाह जो मस्जिद तामीर की गई है वो याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनकी विलादत से पहले बनाई गई है। यह और बात है कि जो इसके 40 साल के अरसे के बाद वो मस्जिद भी बना दी गई। ये बताना मकसूद है यहाँ पर जो उस आयत करीमा और ऐसे हदीस मुबारका में कितना तताबुक है, आप देख लीजिए। ये बात भी हमको मालूम होनी चाहिए कि याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उनकी विलादत हो चुकी थी। आप देखो मसलन सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब,
यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों यानी इस्माइल को, इसहाक को जहाँ वसीयत की, वहीं पर याकूब को भी वसीयत की आपने। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस बात की सराहत कर दी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में जो है उनको जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यानी उनको वजूद बख्शा था रब्बुल आलमीन ने। सूरतुल अंबिया में तो और ज़्यादा सराहत है। अल्लाह ताला ने कहा व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब नाफ़िला, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक दिए और हमने एक जायद भी दिया। हमने वो कौन? याकूब अलैहिस्सलाम, उन्हीं की ज़िंदगी में। तो इस एतबार से याकूब अलैहिस्सलाम ने 40 साल के बाद उन्होंने मस्जिद अक़सा की तामीर की। यूँ सारी चीज़ों का तताबुक हो जाता है। आखिर में इस नशिस्त में एक और बात भी मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, आप देखिए हज के अगर मामले को लेते हैं, हज की जो इबादत है, हज के जो अरकान अहले इल्म बयान करते हैं, हज के जो अरकान हैं उन सारे अराकीन का ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से है। मैं कहना क्या चाहता हूँ मैं आपको, यदि मस्जिद हराम अल मस्जिदुल हराम का जो लफ्ज़ है, ये मस्जिद काबतुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके मुअस्सिस हैं। यूँ हज का ताल्लुक़ भी उन्हीं की ज़िंदगी से है। ये नुक्ता वाज़ेह हो आपको, यानी मस्जिद हराम इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके मुअस्सिस हैं, तो काबतुल्लाह से ही जुड़ी हुई इबादत है ना हज। जब काबतुल्लाह था ही नहीं तो हज कहाँ से आया? हज उससे पहले नहीं था। कहाँ से मलाइका ने तवाफ़ किया? कहाँ से आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया? कहाँ से हूद और नूह और सालेह अलैहिस्सलाम ने हज किया? किसी ने हज नहीं किया है। जब काबतुल्लाह ही नहीं था सरे से, तो हज जैसी इबादत ही कहाँ से आई? क्यों मैं बता रहा हूँ आपको ये बात? इसलिए कि एक तो काबतुल्लाह की तामीर, दूसरी हज की इबादत को आप सामने रखिए। हज के जो अरकान अहले इल्म बताते हैं वो सारी चीज़ें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ही हमें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखो, सही बुखारी की एक हदीस है, बहुत तवील हदीस है, हदीस इब्न अब्बास। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील से बातें बताई हैं। हालांकि वो हदीस सनदन मौकूफ़ है लेकिन मानन मरफू है। वो ये है कि जो हाजिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बच्चे को वहाँ पर उन्होंने छोड़ दी थी और सफ़ा मरवा के दरमियान में दौड़ लगा रही थी पानी की तलाश में। 7 मरतबा उन्होंने यहाँ से वहाँ गए ना, एक मरतबा यहाँ से वहाँ तक, दूसरी मरतबा वहाँ से यहाँ तक, फिर जाकर के अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें ज़मज़म की शक्ल में पानी अता फरमाया। जब जो उन्होंने जो दौड़ लगाई, और आज एक मुसलमान हज करता है, उम्रा करता है, तो सफ़ा मरवा के दरमियान जो सही करता है, अल्लाह के रसूल ने कहा फ़ज़ालिका सायुन नास बैनहुमा, कि हाजिर ने जो दौड़ लगाई उसी बुनियाद पर आज मुसलमान हज के लिए जो है सफ़ा मरवा के दरमियान सही करते हैं। तो सफ़ा मरवा के दरमियान के जो सही है वो तो हाजिर की ज़िंदगी से निकला हुआ एक हिस्सा है। उससे पहले फिर हज की नौयत नहीं थी ना, वो ये बताना मैं आपको चाह रहा हूँ। रमी जमरात को ले लीजिए आप, एक हदीस मुबारक है अल मुसद्दरक अला सहीहैन की हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है, सही तरगीब व तरहीब में। इस हदीस में जो अल्फाज मिलती हैं वो ये कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अश-शैतान तरजमून, तुम शैतान को जो रज्म करते हो, कहा कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम तनऊन यानी तत्तबिऊन के माने में, यानी तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो आपके बाप इब्राहीम हैं उनकी मिल्लत की, उनके दीन की आप ताबेदारी करते हैं। यानी रम्य जमरात कहाँ से आया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। यानी हज के सारे अराकीन तो इनकी ज़िंदगी से आए हैं। तो उससे पहले हज की नौयत क्या थी? यहीं से तो हज का आगाज़ हुआ है। काबतुल्लाह का आगाज़ भी यहीं से हुआ है और हज जैसी इबादत का आगाज़ भी यहीं से हुआ है। इससे पहले हज वाली इबादत नहीं थी, इससे पहले काबतुल्लाह नहीं था। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। मज़ीद आप देखें, कुर्बानी जो ईद उल अज़हा की मुनासबत से होती है वो भी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हिस्सा है। और फिर अरफात में वक़ूफ़ करना, वक़ूफ़ अरफा, मुज़दलिफ़ा में रातें गुजारना, ये कहाँ से आई ये चीज़ें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अमल रहा है वहीं से माख़ूज़ है। ये एक हदीस मुबारका है सुनन अबी दाऊद किताबुल मनासिक में। एक सहाबी हैं ज़ैद इब्न मिरबा अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़िफ़ू अला मशाइरिकुम फ़इन्नकुम अला इर्सिन मिन इर्सि नबीकुम इब्राहीम। ये जो अरफात में जो वक़ूफ़ करता है एक हाजी, मुज़दलिफ़ा में जो रात गुजारता है 10 ज़ुल्हिज्जा की, इन सब चीज़ों से मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अता की है, उनके अमल से अल्लाह ने हमको अता की है। और यह हदीस सनदन सही है। तो ये हज की सारी इबादतें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमल से वजूद पज़ीर हुई हैं, उसी को अल्लाह ने बाकी रखा है।
तो फिर ये सारी चीज़ें इस बात पर दलालत करती हैं कि हज जो एक इबादत है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का खुलासा है। तो फिर उससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, ना ये इबादत थी, ना काबतुल्लाह था। तो काबतुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके मुअस्सिस हैं, मुजद्दिद नहीं हैं। इस सिलसिले में जब सारी बातें आप सुनेंगे तब आपको शरह सदर होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी दिरासा किया है मैंने। आने वाली नशिस्त में इंशाअल्लाह मैं इस बात को जिक्र करूँगा कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम का जो हज का जिक्र मिलता है वो किस नौइयत का है, कौन कौन हज की हैं अंबिया अलैहिस्सलाम में, वो भी मैं आपके सामने जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। फिर हमारी जो 1400 साल तारीख़ है, मुहक्किक अहले इल्म के हवाले से मैं बताऊँगा कि इन सब अहले इल्म ने क्या कहा है। क्या मस्जिद हराम के मुअस्सिस इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, या उनसे पहले आदम ने बनाए हैं अलैहिस्सलाम, या मलाइका ने बनाए हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हज होता रहा? किसी ने तवाफ भी किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले या नहीं किया है? इस सिलसिले में सही और दुरुस्त बात क्या है, मुहक्किक अहले इल्म के हवाले से मैं आपको तफसील से बताऊंगा इंशाअल्लाह आने वाली 2 नशिस्तों में।